1962 में 18 नवंबर की वो अंधेरी रात जब अंधेरे और बर्फबारी के बीच चीन ने दक्षिण लद्दाख के रेजांग क्ला में हमला कर दिया था। इस दौरान 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जगह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि इस लड़ाई में मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी जवानों को मौत की घाट उतारकर चीनी से लद्दाख को बचाया था। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए आज दादा देवता मंदिर प्रांगण में भारत माता के इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। 18 नवंबर को 1962 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो दुनिया भर में भारतीय सैनिकों की वीरता की एक अद्भुत कहानी बयां करती है। लद्दाख के रेजांग क्ला में हमारे कुछ ही सैनिकों ने हजारों चीनी जवानों के दांत खट्टे कर दिए थे। वहीं 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग क्ला में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शुगुरपुर गांव स्थित दादा देवता शिव मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व उपस्थित थे। इस खास मौके पर आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं पूर्व निगम पार्षद मनोज यादव, रामपुरा वार्ड के वर्तमान निगम पार्षद राजीव यादव, दादा देवता शिव मंदिर के सचिव ब्रह्म यादव, हेमंत यादव, महेंद्र यादव, सुरेश सुदर्शन, राज सिंह, विजय गोयल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनमत की पुकार ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित राजनीतिक व सामाजिक हस्तियों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। से भगाया और उस मोर्चे को छोड़े बिना उस मोर्चे को जीता, जो कि 1962 की लड़ाई का इकलौता मोर्चा है जहां से हमने जीत हासिल की थी। तो मैं उन सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और सबको यही कहना चाहता हूं कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करें जैसे उन सैनिकों ने किया। और भारतीय सेना को और उन सैनिकों को मेरा शत शत नमन, बहुत बहुत उनके लिए श्रद्धांजलि। धन्यवाद। मनोज जी ने बताया कि 62 की लड़ाई में उन्होंने किस साहस से युद्ध को प्राप्त किया। और उस टाइम में सुनने में यही आया था कि वो ये कह रहे थे कि सुबह की चाय हम दिल्ली पियेंगे जा कर के। जैसा कि उन्होंने सुना, अगर सुबह की चाय दिल्ली पियेंगे, और वाकई में भी उस टाइम हालत भी यही थे। अगर वो वहाँ 124 यादव अगर वहाँ मुकाबला नहीं करते तो शायद दिल्ली में ही वो चाय पीते। उन्होंने जो भी उनके पास असला सब ख़त्म हो गया था, आपस में लड़ाई करके जो भी उनके सामान था, बंदूक की गोलियां बंदूक से मार मार करके, उनसे जैसे कि पहलवान कुश्ती लड़ता है उनको मार मार के गर्दन उनकी फोड़ करके सारी की पूरी बटालियन उन्होंने, उसका शरीर आज भी है, ताकि सब हम अपने दिल से उनको याद करते हैं। और जैसा भाई साहब ने, हेमंत जी ने बताया है कि युवाओं को जागृत होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे काम करके गए हैं, उसमें कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज शकुरपुर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में रेजांगला घाटी में जो युद्ध हुआ था, उनके जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था हिंदुस्तान की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान के सिपाही की तरफ से। अगर पूरे वर्ल्ड में तमाम युद्ध की बात करें तो उनमें से एक अहम युद्ध था जिसमें हिंदुस्तान सैनिकों ने अपने शौर्य और वीरता दिखाई थी। क्या युवाओं को इससे क्या प्रेरणा मिली? देखो, युवाओं को इससे अच्छी प्रेरणा नहीं दी जा सकती। अगर मैं बात करूं, केवल 125 सैनिक, एक टुकड़ी जिसे कहेंगे 125 सैनिक की टुकड़ी, जिन्होंने तकरीबन 3000 चाइना के सैनिकों को मतलब धूल चढ़ा दी थी। और ये जाबाज, ये हौसला, ये देशभक्ति का हौसला हम सभी में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज मैं सरहद पे खड़ा हूँ तो मैं सच्चा सिपाही हूँ। मैं सच्चा देश का हक सच्चे सिपाही का यहाँ भी अदा कर सकता हूँ। मैं टैक्स भरूँ, अपने देश को साफ रखूँ। तो युवाओं को यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, अपने मनोबल हमेशा तैयार रखें, अपने आप को कठिन परिश्रम में रखें। और जैसे हमारे सैनिक हमेशा तत्पर रहते हैं देश के लिए, ऐसे सदैव देश के लिए तत्पर रहें। किस रूप में आज आप लोगों ने शहीदों को याद किया? ये पूरे देश में एक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें इसका जो बलिदान है वो हम अपने युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश के युवाओं को पता लगे कि 124 में से 114 जो शहीद हुए थे उन्होंने करीबन एक आदमी ने 10 से 15 चाइनीज़ सैनिकों को मारा था। और इससे ज़्यादा बड़ा आज तक के इतिहास में इस लड़ाई को जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो 10 युद्ध हैं उनमें माना गया है कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक जो युद्ध हुआ
उसके लिए हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि देश की एक एक इंच के लिए हमारे सैनिक उस समय भी लड़ रहे थे जब हमारे पास हथियारों की कमी थी, पर मनोबल की कमी हिंदुस्तानी आदमी के पास कभी भी नहीं रही। तो उनके लिए जय हिंद, जय भारत, और युवाओं में उनके जैसी प्रेरणा आती रहे, यही हम चाहते हैं कि उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।